भारतीय नौसेना ने आज एक और मुकाम हासिल कर लिया है। नौसेना ने पहला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद इस शिप का नाम समर्थक रखा जाएगा। ये शिप नौसेना के बड़े युद्धपोत के लिए निगरानी समेत कई तरह के काम करेगा। तो भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि समेत कई मुद्दों पर हमने नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से खास बातचीत की है। देखिए जीएनटी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया भर में जो युद्ध और तनाव के हालात हैं, इस बीच भारतीय नौसेना अपनी मारक क्षमता को लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। आज भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में पहला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है कट्टुपल्ली में। हमारे साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है मल्टीपर्पज वेसल को लॉन्च करने का? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमने कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो एल&टी का है वहाँ पर अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है, जिसको हम नाम देंगे समर्थक जब ये कमीशन होगा। तो जैसा कि मल्टीपर्पज वेसल का नाम है, ये वेसल मल्टीपर्पज है जो कि कई चीजें कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो एक नेवल शिप कर सकता है वो तो करेगा ही, उसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे चाहे डीआरडीओ हो चाहे कई और बाकी लोग नए वेपन सेंसर इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, उनकी ट्रायल्स के लिए सी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वॉरशिप प्लेटफॉर्म्स की। तो कई बार हमको अपने फ्रंट लाइन कॉम्बेटेंट्स देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज एट सम कॉस्ट। दैट इज वो अपना जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और फिर उनको ट्रायल्स के लिए कई दिनों तक उसमें अब रहना पड़ता है। तो मल्टीपर्पज वेसल एक तो वो काम करेंगे, दूसरा ये कई इस तरह के काम करेंगे जैसे कि टारगेट टोइंग। एट सी में हमें प्रैक्टिस फायरिंग करनी है, तो चाहे वो सरफेस हो चाहे अंडर वाटर हो, कई तरह के टारगेट टो कर सकते हैं। तीसरा है कि जो ये मदरशिप बन सकते हैं जिससे कि वो अनक्रूड या अनमैन्ड वेसल्स हो, चाहे वो सरफेस में यूएसबीज हो, यूएवीज हो इन फ्यूचर, वो हो अपने ऊपर रख सकते हैं और फिर समुद्र में जाके इनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे जो काम हैं जो कि हमारे आज तक फ्रंट लाइन वॉरशिप करते थे, वो ये करेंगे जिससे कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप अपना वो काम कर सके जो उन्हें करना है। उनको सस्टेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको रीच प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे नेवल ऑपरेशंस में। हमने देखा कि भारतीय नौसेना लगातार हर मोर्चे अपनी ताकत को बढ़ा रही है। हाल में सरकार ने प्रेडेटर ड्रोन को भी मंजूरी दी है। उससे कितनी बड़ी मदद सर्विलांस के मोर्चे पर आपको मिलेगी? देखिए, आपको पता है कि हमने करीब 4 साल से 2 हेल आरपीएस अनआर्म्ड लीज पे ले रखे थे कोको मॉडल में, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। नाउ जो ये नया जो अभी सीसीएस ने अप्रूवल किया है 31 प्रेडेटर्स का, ये 16 जो है वो लैंड यूज के, लैंड बाउंड्री में, तो और 15 हैं वो समुद्र के लिए, हम लोग के लिए, नेवी के लिए। ये बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस। नाउ स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन, आई एम टेलिंग दैट द होल एक्शन स्टार्ट्स, जो एक्शन स्टार्ट होता है वो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मैरीटाइम डोमेन में हो क्या रहा है, कौन है, कहाँ है और क्या कर रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ओशंस इतने बड़े हैं और हर समय जो भी ओशन में है वो मूव कर रहा है। तो आपने एक बार कहीं किसी जगह किसी को डिटेक्ट कर लिया, जरूरी नहीं कि अगली बार आप जाएं तो वो वहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो कि कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपलब्ध सिद्ध होंगे, जिससे कि हम लोग पूरा जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इंडियन ओशन रीजन में, उसको बिल्कुल सशक्त रखें और ध्यान रखें कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद जो एक्शन लेना है वो दूसरी बात है। एक और फ्रंट है, अगर हम अंडर वाटर की बात करें, क्योंकि भविष्य की तरफ हम देखें तो अंडर वाटर यानी कि सबमरीन की ताकत को बढ़ाना जरूरी है। उस पर भी काफी काम हो रहा है, सरकार ने उसको लेकर भी मंजूरी दी। उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने बोला है कि ये 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया था और उसके तहत काम चल रहा है। जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ सबमरीन्स थी वो P-75 थी, उसकी लास्ट सबमरीन अब ये इस साल के अंत तक डिलीवर हो जाएगी। और बाकी हमारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अभी इस वक्त, जो कि वेरी फाइनल स्टेजेस में है,
जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी में और एनहेंसमेंट होगा। हमें इस समय और भी देखना है कि केवल मैन्ड सबमरीन्स नहीं और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अनमैन्ड, उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस में सफलता मिले। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस जो है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ना कि केवल हमारे लिए बट किसी भी देश की नेवी के लिए। हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस डिफरेंट होती है, वहाँ पर डिटेक्शन रेंजेस कम होती हैं और आगे वाले दिनों में जैसे हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो सकते हैं, तो उनको भी ढूंढना और उनको पता करना ये हमारे चैलेंज की बात है। और हम ये सब, चाहे वो मैन्ड हो चाहे अनमैन्ड हो, चाहे हमारी जो नेवल सबमरीन फ्लीट हो, इन तीनों पे हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। आपका काफी फोकस मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता को लेकर भी है, उस फ्रंट पे कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है? ऐसे कौन से नए सिस्टम जो आत्मनिर्भरता के तहत देश में बनकर नौसेना को मिलेंगे? अभी हमारे देश में 63 सरफेस शिप्स और सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो डीपीएसयू में हो, चाहे पीएसयू में हो, चाहे वो प्राइवेट शिपयार्ड में जैसे एलएनटी में आपने देखा। इसके अलावा हमें अभी 7 आधुनिक प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंदर जो हमारे मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, उनकी भी मंजूरी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अभी मिली है। तो अगर हम केवल ऑर्डर की बात करें तो करीब 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इन सब के पास है जो मैंने अभी नाम दिया, चाहे प्राइवेट शिपयार्ड हो, चाहे गवर्नमेंट का शिपयार्ड हो, चाहे डीपीएसयू हो। जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ये बताती है कि शिप बिल्डिंग में every 1 rupee spent has effect of 1.82 rupees in the environment, in the defense ecosystem, in the defense industry. तो अगर 1.5 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो इट ट्रांसलेट्स कि 2.73 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस इकोसिस्टम में जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी जो शिप बिल्डिंग है, मैं अभी केवल नेवल शिप बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये हमारी देश की इकॉनमी में भी हेल्प कर रहा है और जो देश का डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है कि गैलपिंग है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आपने देखा होगा जितने भी वॉर चल रहे हैं तो हमने नेवल हेडक्वार्टर्स में अभी 2 स्टैंडिंग टास्क फोर्स अंडर 2 स्टार एडमिरल गठित की है, जिनका काम है कि ये इंडस्ट्री में जाएं, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे वो पीएसयूज हो, डीपीएसयूज हो, जिनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, चाहे डीआरडीओ हो, कि क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है और हम उसको क्या इम्बाइब कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो गैप्स हैं आज कैपेबिलिटी में, वो हमें आज का युद्ध लड़ना हो या कल का युद्ध लड़ना हो, उसके लिए हम उस गैप को पूरी तरह से भर दें, जिससे कि हमारी नौसेना हरदम रेडी रहे टू सेफगार्ड आवर नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। हिंदी में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। अगर हम अपने आसपास के हालात देखें, हमारे दोनों समुद्री मोर्चों पर, साउथ चाइना सी की बात करें या फिर पाकिस्तान फ्रंट की बात करें, पाकिस्तान को काफी, हालांकि आर्थिक तौर पर उसकी हालत खराब है, लेकिन चीन की तरफ से बहुत उसकी नौसेना को मजबूत बनाया जा रहा है। उस चैलेंज को या आसपास के जो चैलेंज, उनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम लोग आश्चर्य है एक्चुअली यहाँ पर कि जिस देश की इकॉनमी फॉल्टरिंग है और जहाँ पर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोन की बात करते हैं, उनकी नौसेना कैसे इस तरह से तेजी से, बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है। चाहे वो आप 8 सबमरीन ले लें जो चाइना दे रहा है उनको, चाहे वो कॉर्वेट्स ले लें, चाहे वो फ्रिगेट्स ले लें, चाहे वो एयर डोमेन में ले लें, चाहे वो वॉर वेपन्स में ले लें, लॉन्ग रेंज वेपन्स में ले लें, तो पाकिस्तानी नौसेना है वो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे चल रही है। तो हमें ये आश्चर्य की बात कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो माई गेस इज एज गुड एज योर्स एंड एज फार एज जो चाइना एज ऑफ नाउ, बट वो चैलेंज है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी एंटर करता है तो हम उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। बहुत धन्यवाद।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का साफ कहना है कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं उन पर भी नौसेना बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है और उसके साथ ही अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम भी कर रही है।